बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहल सबक में छठा सबक शुरू करते हैं। इसमें सिफतें बयान की गई हैं, उसकी तारीफ दी हुई है। जिस इस्म में कुछ कैफियत या खासियत हो सो वैसे इस्म को इसमें सिफत कहा करते हैं, जिसे हम आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं। जिस लफ्ज़ में कोई खूबी यानी अच्छाई या खराबी मालूम हो, कोई कैफियत या हालत मालूम हो, ऐसे इस्म को सिफत कहते हैं। जैसे उर्दू में हम बोलेंगे छोटा बच्चा, तो ये छोटा सिफत है। बड़ा दरख्त, तो ये बड़ा सिफत है। मीठा शरबत, तो ये लफ्ज़ मीठा सिफत है। तो जिस इस्म से कोई कैफियत, हालत, खूबी या खराबी मालूम हो, उसे सिफत कहा करते हैं। इस सबक में सिफतें दी हुई हैं। सफ़ेद, उजला, इस लफ्ज़ को सीन के ज़बर और ज़ेर दोनों के साथ पढ़ना सही है। सफ़ेद भी, सफ़ेद उजला या सफ़ेद उजला। सियाह काला, सुर्ख लाल, सब्ज़ हरा, जर्द पीला, शीरीं मीठा, तल्ख कड़वा, तुर्श खट्टा, शोर खारा, सर्द ठंडा, खुश्क सूखा, तर भीगा, तही खाली, पुर भरा हुआ, अंदक थोड़ा, बिस्यार बहुत, बुलंद ऊंचा, पस्त नीचा, बद खराब, खूब अच्छा, नेक अच्छा, गुरसना भूखा। इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ दो तरह है। एक पहले हर्फ काफ़ी अजमी यानी गाफ के पेश के साथ और रा के ज़बर के साथ गुरसना, और दूसरा रे पर जज्म पढ़ दीजिए और सीन पर ज़बर, गुरसना। दो तरह का इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है। गुरसना भूखा या गुरसना भूखा। तिश्ना प्यासा, तश्ना प्यासा, तिश्ना प्यासा। रास्त सीधा, कज टेढ़ा। ये चहल सबक का छठा सबक हुआ। इसको ज़ुबानी याद करना है, आगे इसकी ज़रूरत हमें ख़ास तौर से पड़ेगी। अब आमदन सी लफ्ज़ी की गर्दान आगे पढ़ते हैं। आरास्तन संवारना मज़दर। आरास्त संवारा माजी मुतलक। मी आरास्त संवारता था माजी इस्तिमरारी। आरास्ता अस्त संवारा है माजी करीब। आरास्ता बूद संवारा था माजी बईद। खहद आरास्त
संवारे गा मुस्तकबिल, बियारायद संवारे मुजारे, मी आरायद संवारता है हाल, बियाराय संवार अम्र, मयाराय मत संवार नहीं, आराइंदा संवारने वाला इसमें फ़ाइल, आरास्ता संवारा हुआ इसमें मफ़ऊल। अगली गर्दान पढ़ते हैं। आसीदन पीसना मज़दर, आसीद पीसा माजी मुतलक, मी आसीद पीसता था माजी इस्तिमरारी, आसीदा अस्त पीसा है माजी करीब, आसीदा बूद पीसा था माजी बईद, खहद आसीद पीसेगा मुस्तकबिल, बियासद पीसे मुजारे, मी आसद पीसता है हाल, बियास पीस अम्र, मयास मत पीस नहीं, आसिंदा पीसने वाला इसमें फ़ाइल, आसीदा पीसा हुआ इसमें मफ़ऊल। इससे पहले हमारी एक गर्दान गुजरी है आसूदन, जिसका माना आराम करना। उसका मुजारे आता है बिया सायद, आराम करे, और ये है आसीदन, इसका मुजारे है बिया सद। ये मज़दर के साथ मुजारे को ख़ास तौर से याद रखना है। उफ्तादन गिरना मज़दर, उफ्ताद गिरा माजी मुतलक, मी उफ्ताद गिरता था माजी इस्तिमरारी, उफ्तादा अस्त गिरा है माजी करीब, उफ्तादा बूद गिरा था माजी बईद, खहद उफ्ताद गिरेगा मुस्तकबिल, बुयुफ्तद। यहाँ एक बात कायदे के तौर पर पढ़ना है, जैसे कि इससे पहले बतलाया था कि ये मुजारे पर जो बे है उसको बाए जाइद कहते हैं। ये कोई माना नहीं रखती, इस बे का कोई माना नहीं होता। हेच माना नमी दारद, हाँ ये माजी पर, मुजारे पर और अम्र पर आती है। यहाँ गर्दानों में तो मुजारे और अम्र पर आई है, फारसी की इबारतों में कहीं माजी के सिगे पर भी आती है। इसकी हरकत का कायदा ये है कि जिस फेल से पहले ये बाए जाइद आए, अगर उसके पहले हर्फ पर जम्मा यानी पेश है तो इस बे पर भी पेश पड़ेंगे। जैसे इस गर्दान में देखिए, उफ्तादन का मुजारे आता है उफ्तद, और इससे पहले आपको एक कायदा बतलाया कि भाई ये बे जिस सिगे के शुरू में आए, अगर शुरू में अलीफ मुतहर्रिक है तो उस अलीफ को या से बदल देते हैं बे मिलाने की सूरत में। तो उफ्तद के अलीफ को या से बदल देंगे और मिलाकर पढ़ेंगे बुयुफ्तद। तो चूंकि उफ्तद के अलीफ पर जम्मा और पेश है तो इस बे पर भी पेश पढ़ेंगे बुयुफ्तद, मुजारे में भी और अम्र में भी बुयुफ्त। और अगर फेल के पहले हर्फ पर पेश ना हो तो फिर इस बे को जेर के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे आयद से बियायद, अफसुरद से बियफसुरद, इस्तद से बिइस्तद। इस्तद की अलिफ के नीचे जेर है, बे पर भी जेर पढ़ेंगे।
اور افسرد کی الف پر زبر ہے، بے کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، بیفسرد، الف یہاں سے بدل جائے گا۔ بیفتد گرے مضارع، می افتد گرتا ہے حال، بیفت گر امر، میفت میم پر تو ہمیشہ زبر ہی آئے گا، میفت مت گر نہیں، افتندہ گرنے والا اسم فاعل، افتادہ گرا ہوا اسم مفعول، افتادن گرنا مصدر، افتاد گرا ماضی مطلق میں، افتاد گرتا تھا ماضی استمراری، افتادہ است گرا ہے ماضی قریب، افتادہ بود گرا تھا ماضی بعید، خواہد افتاد گرے گا مستقبل، بیفتد گرے مضارع، می افتد گرتا ہے حال، بیفت گر امر، میفت مت گر نہیں، افتندہ گرنے والا اسم فاعل، افتادہ گرا ہوا اسم مفعول۔ اس سے پہلے ہم نے تیسیر المقتدی میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، جس کے 6 صیغے آتے ہیں: آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم آپ کو چند سوالات دیتے ہیں، کچھ دوسرے مصادر سے صیغے دیتے ہیں، آپ اس کو لکھ کر اس کا فوٹو لے کر اپنے اساتذہ کو ارسال کریں، اس کو بھیج دیں، تو اس سے آپ کی فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی بنانے کی مشق ہوگی۔ آج ہم فارسی کے الفاظ دیتے ہیں، اس کی آپ اردو بنا کر دیجئے، بعد میں پھر انشاءاللہ اردو دی جائے گی جس کی آپ کو فارسی بنانا ہوگی۔ آموخت، انداختید، افروختند، انگیختی، افراشتم، آزمودی، آراستیم، آسیدید۔ یہ چند الفاظ آپ کو مشق کے لیے دیے گئے ہیں، آپ لکھیں گے کون سا لفظ کون سا صیغہ ہے اور اس کا کیا معنی ہوگا۔ واحد غائب ہے یا جمع غائب، واحد حاضر ہے جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، 6 صیغے ہوتے ہیں، 6 میں سے آپ کو صیغے پہچاننے ہیں اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں محنت کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما